आज के इस चर्चा में हम आधुनिक इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और बड़े करियर पिवट की पूरी टाइमलाइन और स्ट्रैटेजी को डिकोड करने जा रहे हैं। एक ऐसा बदलाव जिसने दशकों पुरानी सत्ता की जड़ों को हिलाकर रख दिया। तो बिना वक्त जाया किए सीधे शुरू करते हैं। सीधे इस बड़े आंकड़े पर आते हैं 59। ठीक 59 सालों तक तमिलनाडु की राजनीति में दो बड़ी पार्टियों की द्विदलीय व्यवस्था और उनका दबदबा बिना किसी चुनौती के कायम रहा। ये सिस्टम तब तक ऐसे ही चलता रहा जब तक कि एक एक्टर ने आके पूरी स्क्रिप्ट ही नहीं पलट दी। लेकिन उस 59 साल पुराने मजबूत सिस्टम को आखिर तोड़ा कैसे गया, इसे असल में समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा, इस बहुत छोटे नंबर की तरफ, 500 रुपए। 1984 में वेतरी नाम की फिल्म में काम करने वाले 10 साल के एक चाइल्ड एक्टर विजय की ये पहली कमाई थी। बस यहीं से एक ऐसे सफर की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ा। 18 साल की उम्र में बतौर लीड एक्टर एक फ्लॉप डेब्यू होने के बावजूद विजय ने हार बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने लगातार ब्लॉकबस्टर्स दी और वो एक कल्चरल आइकॉन बन गए। एक ऐसा मुकाम जहां वो एक फिल्म के लिए 100 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज करने लगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है उनकी फिल्मी दुनिया और रियल लाइफ के बीच का ये तगड़ा कॉन्ट्रास्ट। स्क्रीन पर तो वो करप्शन और सिस्टम से लड़ ही रहे थे, लेकिन असल जिंदगी में साल 2009 से ही उन्होंने अपने भारी फैन बेस को एक ताकतवर हथियार में बदलना शुरू कर दिया था। सिर्फ सिनेमा घरों में तालियां बटोरने के बजाय उनके 85,000 फैन क्लब्स को एक बेहद अनुशासित सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में बदल दिया गया। ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, गरीबों को खाना खिलाना और बाढ़ जैसी आपदाओं में रिलीफ वर्क। बिना किसी बड़े मीडिया शोर शराबे के उन्होंने चुपचाप हर गांव में लोगों का गहरा विश्वास जीत लिया। द ब्रेकिंग पॉइंट सिनेमा से सिटीजन तक। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होता है जो शोहरत के बिल्कुल शिखर पर बैठे एक सुपरस्टार को रियल वर्ल्ड राजनीति के इस खतरनाक मैदान में अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर देता है। ये उनका एक बहुत ही पर्सनल इमोशनल ट्रिगर था। बचपन में अपनी 2 साल की छोटी बहन विद्या को खोने के गहरे दुख ने उन्हें पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। यही वो कैटलिस्ट था जिसने आगे चलकर उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या सिर्फ अपने लिए जीना, पैसा और सिनेमा की शोहरत ही सब कुछ है? शायद नहीं। उनकी ये अंदरूनी बेचैनी उनके सिनेमा में भी साफ झलकने लगी थी, खास तौर पर 2017 में जब उनकी मूवी मर्सल ने सीधे नेशनल हेल्थ केयर और जीएसटी पॉलिसीज पर सवाल उठाए। इसके बाद बीजेपी की तरफ से भारी विरोध झेलना पड़ा, जिसने यह साबित कर दिया कि विजय अपने मजबूत पॉलिटिकल विचार दुनिया के सामने रखने से बिल्कुल नहीं डरते थे। एक बार इस बड़े कॉन्ट्रास्ट पर ध्यान दीजिए। 2 फरवरी 2024 को उन्होंने अपने 30 साल के सक्सेसफुल एक्टिंग करियर और 100 करोड़ रुपए प्रति फिल्म की फीस को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। उन्होंने फॉर्मली अपनी पार्टी अनाउंस कर दी, तमिलनाडु और वेट्री काढ़गम, यानी टीवीके, जिसका सीधा मतलब है तमिलनाडु की जीत की पार्टी। अक्टूबर 2024 में उनकी पहली विशाल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 8 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। यहां उन्होंने एकदम न्यूट्रल तरीके से अपना प्लेटफॉर्म सेट किया। उन्होंने ऑफिशियली बीजेपी को अपना वैचारिक विरोधी और डीएमके को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपना राजनीतिक विरोधी घोषित किया और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खिलाफ 26 प्रस्ताव भी पास किए। द अल्टीमेट क्राइसिस, करूर ट्रेजेडी। राजनीति की असलियत सच में बहुत कठोर होती है और उनकी लीडरशिप का सबसे बड़ा टेस्ट बड़े चुनावों से ठीक 1 साल पहले आए एक भयानक संकट के दौरान हुआ। 27 सितंबर 2025 को करूर में टीवीके की एक पॉलिटिकल रैली में अचानक भारी भगदड़ मच गई, जिसमें 41 लोगों की जान चली गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस दर्दनाक घटना ने उनके राजनीतिक विरोधियों को तुरंत ये कहने का मौका दे दिया कि ये एक्टर सरकार चलाने की गंभीर हकीकतों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन बात को घुमाने या छिपने के बजाय उनका क्राइसिस रिस्पॉन्स बेहद स्ट्रक्चर्ड था। उन्होंने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद तुरंत जारी की। वो खुद मामलापुरम जाकर पीड़ित परिवारों से मिले, जिसने उनकी छवि एक ऐसे अकाउंटेबल लीडर की बना दी जो मुसीबत से भागता नहीं है। 2026 का मास्टर स्ट्रोक, सिस्टम को तोड़ना। इस दुखद घटना से उभरकर और अपने 70,000 नए बूथ एजेंट्स को मोबिलाइज करके टीवी के ऐतिहासिक 2026 के स्टेट इलेक्शंस के लिए पूरी तरह से तैयार थी। पॉलिटिकल एनालिस्ट ने उस वक्त उनका जमकर मजाक उड़ाया जब उन्होंने ऐलान किया कि टीएमके बिना किसी गठबंधन के 234 में से 233 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 सीटें ही मिल पाएंगी। पर यहां उनकी भारी अपील का राज छुपा था, एक ऐसा एक्शनेबल मैनिफेस्टो जो सीधे महिलाओं, युवाओं, किसानों और छात्रों की परेशानियों को टारगेट कर रहा था। ड्रग फ्री स्टेट, युवाओं के लिए नौकरियां, महिलाओं के लिए हर महीने आर्थिक मदद और बिना गारंटी के एजुकेशन लोन। एक तरह से ये राज्य के रुके हुए विकास का अल्टीमेट सॉल्यूशन बन गया। एक जबरदस्त डिजिटल कैंपेन और ग्राउंड लेवल पर उनके मजबूत फैन क्लब्स की मेहनत का असर देखिए। 23 अप्रैल 2026 को अनप्रेसिडेंटेड
85.1% की वोटिंग हुई। इस भारी मतदान को ड्राइव करने में सबसे आगे थीं महिलाएं और पहली बार वोट दे रहे युवा, जो सिस्टम में एक सॉलिड बदलाव चाहते थे। और फिर काउंटिंग के दिन जो हुआ वो किसी ऐतिहासिक उलटफेर से कम नहीं था। टीवीके ने 108 सीट जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा हासिल किया और उन 60 साल पुरानी उस द्विदलीय व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। यहां तक कि सिटिंग डीएमके मुख्यमंत्री को भी अपनी खुद की सीट गंवानी पड़ी। पॉपुलर वोट का 35% हिस्सा अपने नाम करके टीवीके 1960 के बाद ऐसी पहली नॉन द्रविड़ पार्टी बन गई जिसने तमिलनाडु की राजनीति पर अपना पूरा दबदबा कायम कर लिया। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है ना? तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा टेक अवे निकल कर आता है वो है ये आश्चर्यजनक सफर, एक बेहद कैलकुलेटेड जर्नी जो एक 500 रुपए की एक्टिंग गिग से शुरू हुई थी और आकर रुकी एक 59 साल पुरानी पॉलिटिकल मशीन को जड़ से उखाड़ फेंकने पर। अब जबकि विजय सिनेमा के पर्दे से उतरकर असल दुनिया में सरकार बनाने जा रहे हैं, हमें इस एक बहुत बड़े अनजान सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करना होगा। क्या वो इंसान जिसने पर्दे पर एक अजय हीरो का किरदार निभाया वो रियल लाइफ में भी उतने ही इफेक्टिव तरीके से गवर्न कर पाएगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा।